आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉन कॉर्मैन इक्वेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वॉन कॉर्मैन इक्वेशन हमारी क्या कहती है, कोई भी हमारी जैसे ये थिन प्लेट हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, थिन स्मूथ हमारी प्लेट है। ओके, ये हमारी प्लेट है। तब हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई ये प्लेट ऐसा कोई फ्लूइड में ड्रैग करता है या तैरता है, तो हमारी क्या होती है, कोई ऐसा सेपरेशन हमारा फाइंड करता है। जो हमने एक एलिमेंट मान लिया वो हमारा क्या है, ए बी एंड सी, और हमारा ये क्या है, डी है। तो जो हमारी बाउंड्री लेयर है, ये हमारी क्या है, हमारी एक ये हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही है। और जो हमारा इसका वेलोसिटी है, स्टीम वेलोसिटी, वो मैंने मान लिया u है। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिप मान ली है, और ये जो हमारी डायरेक्शन है, इस पॉइंट से जो हमारी स्मूथ प्लेट है वो मैंने मान लिया x है। इसको और मैं एक डिटेल से फिगर ड्रा करूं तो कुछ इस तरह बनेगा। सपोज इट ये मैंने मान लिया dx है, ये dx, और कुछ इस तरह का ये हमारा फाइंड होगा ये। तो क्या होगा, जब हमारा कोई फ्लूइड है जो हमारा इस प्लेट के अपोजिट में जाएगा, तो क्या होगा, एक हमारा फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा। ओके, मैंने मान लिया जो हमारा स्ट्रक्चर कुछ बनता है वो इस तरह बनता है। जो लेयर का जब हमारा कोई फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, बहता है, मैंने मान लिया इसका ये हमारी जो वेलोसिटी है हमारी u है। ओके, और ये हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी, कैपिटल और स्मॉल। ओके, ये मैंने मान लिया dy है स्मॉल, और ये मैंने मान लिया पूरा ये हमारा क्या है, डेल्टा है, एंड दिस डिस्टेंस इज ए y। ओके, ये अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मास रेट ऑफ फ्लूइड हमारा कितना एंटर करेगा एडी में, तो हम कहते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू एडी, वो कितना होगा, डेल्टा जीरो रो यू डी वाई, क्योंकि हमारा जो एरिया है इसका डी वाई है, डी वाई। तो मैंने मान लिया जो हमारा मास फ्लो रेट एडी है वो हमारा निकल के आता है रो यू डी वाई। अगर हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट आउट होगा, ये हमारा एंटरिंग फ्लो रेट था, जो हमारा आउट होगा बीसी के द्वारा, वो कितना निकल के आएगा, तो हम कह सकते हैं लीविंग थ्रू बीसी। तो हमारा जो फ्लूइड लीव कितना होगा बीसी के, सपोज मान लिया ये हमारा एक्स है, ये मैंने मान लिया एफ डैश एक्स है। तो हम अगर टोटल बात करें जो हमारा फ्लूइड लीविंग होगा वो हमारा कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई। ओके, ये हमारा रहा डी एक्स। ये तो हमारा निकला बीसी। अब हम अगर देखें तो जो हमारा फ्लो रेट है वो डीसी से भी आएगा। ओके, ये हमारा फिगर देखिए, ये हमारा जो बीसी हमारा फ्लो रेट आउट होगा वो हमारा एडी हो गया। कुछ फ्लो रेट हमारा क्या होगा, इस साइड से भी आएगा जो सीडी से है। अगर हम टोटल फ्लो रेट की बात करें तो हमारा टोटल फ्लो रेट क्या निकल के आएगा, बीसी का, वो हमारा निकल गया। अगर हम बीसी की फ्लो रेट की बात करें बीसी, तो हमारा क्या निकल गया, एडी प्लस सीडी। हमें फाइंड क्या करना है, सीडी का फ्लो रेट। अगर हमें सीडी का फ्लो रेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सीडी बीसी माइनस एडी। अगर हम बीसी माइनस एडी कर दें तो हमारा सीडी का जो फ्लो रेट है वो हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड सीडी। ओके, बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, मास रेट ऑफ द बीसी माइनस मास रेट ऑफ द फ्लूइड एडी। तो मैंने बीसी का कितना निकाला था, ये निकल के आया था हमारा
जीरो टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स जीरो टू डेल्टा रो यू डी वाई। ओके, ये हमारा क्या रहा डी एक्स माइनस जीरो टू डेल्टा रो यू डी वाई। अगर हम देखें ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो सी डी का फ्लो रेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा डी डी एक्स जीरो टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट था, इंटरिंग फ्लो रेट था, ये हमारा क्या था, यू था, कैपिटल यू। तो अगर हम बात करें इसके मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड इंटरिंग एडी। एडी में जो हमारा मोमेंटम आएगा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास रेट हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, जीरो टू डेल्टा रो यू एंड डी वाई। अगर हम इसमें वेलोसिटी का मल्टीपल कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा मोमेंटम। तो हम मोमेंटम की बात करें एडी की, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एडी का मोमेंटम वो निकल के आएगा, मैं डिनोट कर देता हूँ मोमेंटम एडी से, ये निकल के आएगा एडी जीरो टू डेल्टा रो यू स्क्वायर एंड डी वाई। ओनली हमें क्या करना है, जब मोमेंटम फाइंड करना है तो मास रेट में हमें क्या क्या वेलोसिटी का क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। अगर हम फाइंड करें जो हमारा बीसी का था, बीसी का मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी। ओके, तो हमारा जो बीसी का निकल के आएगा, क्या करना है, हमें सिर्फ वेलोसिटी का मल्टीपल करना है। तो हम देखते क्या है, वो निकल के आएगा बीसी इक्वल जीरो टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स जीरो टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा सी डी का हमारा कितना निकल के आएगा, पी सी डी। हमने क्या किया था, सी डी के लिए टोटल के लिए इसको माइनस कर दिया था। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा निकल के आया था डी अपॉन डी एक्स जीरो टू डेल्टा एंड रो यू एंड यू डी वाई। ओके, अब ये यू की वजह, क्योंकि जो हमारा फ्लो रेट है यहाँ, जो हमारा बाहर का फ्लो रेट है उसकी जो वेलोसिटी हमारी क्या है, यू है। ओके, इसलिए हमने ये लिया है हमारे कैपिटल यू। तो हमारे जो कैपिटल यू निकल के आएगा, मास इंटू वेलोसिटी यू डी एक्स कैपिटल यू डी वाई इंटू डी एक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टोटल हमारा मोमेंटम कितना निकल के आएगा, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पूरा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बीसी थी, आउट फ्लो थी बीसी, अगर हम माइनस कर दें एडी माइनस डीसी को, तो हमारा निकल के आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट फिगर फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे हमें पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, ये हमारा बीसी है जो आउट हो रहा था, और इन हमारा क्या हो रहा था, एडी, एंड ये हमारा बाहर से आ रहा था यू वेलोसिटी से डीसी को। अगर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं एडी माइनस डीसी को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा मोमेंटम हमारा क्या होगा, पूरा फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते क्या है, ये हमारा निकल के आएगा बीसी माइनस एसी माइनस डीसी। हम इसमें लिख देंगे मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी एंड माइनस एसी एंड डीसी। तो हम कह सकते हैं इसको पी बीसी माइनस पी एडी एंड पी डीसी। ओके, ये हमारा एडी है, एडी। तो हमारा क्या निकल के आया था इक्वेशन में, जीरो टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी डी एक्स
जीरो टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स माइनस जीरो टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई माइनस डी डी एक्स जीरो टू डेल्टा यू एंड यू डी वाई। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कुछ हमारे इसमें माइनस कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म, तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा हमारा डी डी एक्स, मैंने कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या आएगा जीरो टू डेल्टा रो ये टर्म हमारा ये एंड डी वाई माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है जीरो टू डेल्टा रो यू एंड यू डी वाई एंड डी एक्स। तो हम देख क्या रहे हैं, रो हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो रो डी अपॉन डी एक्स जीरो टू डेल्टा रो एक मिनट, रो हमारा कॉमन हो गया, तो अब यू स्क्वायर तो क्या हो गया यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई एंड डी एक्स। तो हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल, हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा यहाँ फोर्स कौन सा जो हमारा जनरेट हो रहा था वो हमारा कहलाता था ड्रैग फोर्स, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड मोशन में था तो एक अपोजिट फोर्स लग रहा था, शेयर फोर्स, वही हमारा कहलाएगा ड्रैग फोर्स। तो हमारा जो ड्रैग फोर्स निकल के आता है, हम कह सकते हैं हमारा जो ड्रैग फोर्स है, ओके, ड्रैग फोर्स जो निकल के आएगा एफ डी इक्वल इंटू डी एक्स। अगर हम इक्वल कर दें तो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी निकल के आई थी, रो डी डी एक्स जीरो टू डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई, ये डी एक्स, और जो हमारा फोर्स है वन निकल के आया टाउ डी एक्स। अगर हम इसे माइनस से कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, अपोजिट है, तो इसे मैंने माइनस से कर दिया, तो हम डी एक्स और डी एक्स हमारा को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ये निकल के आया टॉर्क माइनस साइन मैंने इस साइड कर दिया, तो डी डी एक्स जीरो टू डेल्टा यू स्क्वायर यू एंड यू, ये हमारा हो गया डी वाई। अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर हम सॉल्व करते हैं डी डी एक्स, हम क्या करते हैं इसमें u कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर, तो क्या हो रहा है हमें u अपॉन यू मिलेगा और माइनस यू एंड यू, ये हमारा क्या हो गया डी वाई। नेक्स्ट अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है u हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, जीरो टू डेल्टा u एंड u माइनस मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से एंड u, ओके, ये हो गया हमारा डी वाई, माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया इसके अंदर। तो हमारा जो ये टर्म है हमने आगे पढ़ा था, जो मोमेंटम हमारी थिकनेस होती है थीटा, जिसे हम डिनोट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, u एंड u वन माइनस यू अपॉन यू डी वाई, ये हमारी कहलाती है मोमेंटम थिकनेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस आया, टॉर्क आया, वो में निकल के आएगा रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर इसे हम और टर्म में करें तो निकल के आएगा टॉर्क रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स। दिस इज कॉल्ड वॉन कॉरमैन इक्वेशन। तो जो वॉन कॉरमैन इक्वेशन है वो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।